Morning students, welcome to Parth Online Tutorials. Students, today we are starting our next topic of chapter number 15, that is linear graphs. Okay, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे linear graphs का. Okay, अभी तक जो हमने किया था वो क्या किया था, लाइन ग्राफ के बारे में किया था, है ना. हमने थोड़ा सा पढ़ा था लाइन ग्राफ के बारे में, पाई चार्ट के बारे में, बार ग्राफ के बारे में, है ना. तो उसके बारे में हमने थोड़ा सा बेसिक्स किया था और उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस भी किए थे, है ना. अपने 15.1 एक्सरसाइज में उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे. अब जो हम करने जा रहे हैं इस वीक में और जो आज की वीडियो में आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, लीनियर ग्राफ्स. ओके, लीनियर ग्राफ्स क्या होते हैं. अभी तक तुमने लाइन ग्राफ पढ़े. लाइन ग्राफ क्या शो करते हैं, ट्रेंड शो करते हैं, है ना. अभी तक तुमने क्या किया था, जैसे कोई भी लीनियर ग्राफ था कुछ ऐसा, किसी कंपनी की शेयर का ग्राफ था, ठीक है, किसी क्रिकेट प्लेयर के रन्स का ग्राफ था, तो वो कैसे कैसे इंक्रीजिंग होगा, किस पीरियड में इंक्रीजिंग था, किस पीरियड में डिक्रीजिंग था, है ना. तो हमने क्या किया था, लाइन ग्राफ किया था जो कि हमें ट्रेंड बता रहा था, किसी भी कोई भी चीज कैसे इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, किस पीरियड में इंक्रीज होगी, किस पीरियड में डिक्रीज होगी, है ना. तो सेल्स के बारे में वगैरह वगैरह हमने काफी ग्राफ किए थे ऐसे और उसके रिलेटेड काफी क्वेश्चंस भी किए थे, है ना. तो अब जो हम करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, लीनियर ग्राफ्स. लीनियर ग्राफ का क्या मतलब है, लीनियर ग्राफ इट मींस अ ग्राफ व्हिच हैव अ सिंगल लाइन. वो लाइन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे ये सपोज करते हैं एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश. तो इसमें क्या है, एक ये लाइन क्या शो करती है, लीनियर ग्राफ. अगर हमारे ग्राफ में सिंगल एक लाइन है वो क्या शो करेगी, लीनियर ग्राफ. लीनियर ग्राफ स्टैंड फॉर सिंगल लाइन. वो लाइन ऐसी भी हो सकती है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वो लाइन कुछ ऐसी भी हो सकती है एक्स एक्स डैश, वाई वाई. वो लाइन डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है. वो हमें वो कांस्टेंट भी हो सकती है, कांस्टेंट फंक्शन को भी दिखा सकती है. ओके, तो किसी भी तरह से हो सकती है. अगर हमारे ग्राफ में एक सिंगल लाइन है, अगर हमारे ग्राफ में क्या है, एक सिंगल लाइन है, दैट शोज द लीनियर ग्राफ. ओके, लीनियर ग्राफ तो हमने समझाया कि किसी भी ग्राफ में अगर सिंगल लाइन होगी, सिंगल लाइन शो द लीनियर ग्राफ. अब इस ग्राफ को बनाने से पहले ये समझना पड़ेगा ये ग्राफ बनेगा कैसे. जब हम कई पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा लीनियर ग्राफ बनेगा. बहुत सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तब हमारा क्या बनेगा, लीनियर ग्राफ बनेगा. पर अब ये पॉइंट्स बनेंगे कैसे, इन पॉइंट्स की पोजीशन कैसे डिफाइन होगी, ये कुछ समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपना ये टॉपिक करना पड़ेगा, दैट इज लोकेशन ऑफ अ पॉइंट. हमें क्या करना पड़ेगा, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट. लोकेशन ऑफ पॉइंट को समझते हैं सबसे पहले. लोकेशन ऑफ पॉइंट. ओके, लोकेशन ऑफ पॉइंट को समझने से पहले हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं. ओके, फिर हम समझेंगे कि लोकेशन ऑफ अ पॉइंट कैसे फिक्स करते हैं. तो सपोज करते हैं मैंने इस पूरे बोर्ड पर क्या कर दिया, एक पॉइंट प्लॉट कर दिया. ओके, एक पॉइंट प्लॉट किया और मैंने तुमसे पूछा है, ओके, आई एम आस्किंग फ्रॉम यू, हाउ कैन यू डिफाइन द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट. बताओ. कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर कि ये जो पॉइंट है ये बोर्ड के अपर हाफ में है. ओके, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर अगर इस बोर्ड को हम डिवाइड कर दें टू हाफ में तो ये राइट हाफ में है. यस और नो. कुछ बोलेंगे सर नहीं, ये जो राइट मोस्ट अपर कॉर्नर है उसके पास है. तो अल्टीमेटली हम इस पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन कैसे करें, क्वेश्चन ये होता है कि इस पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन कैसे करें. ठीक है, तो कोई स्टूडेंट ये भी बोल सकता है सर ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उससे सपोज करते हैं 60 सेंटीमीटर दूर है और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 60 सेंटीमीटर दूर है और वर्टिकल एक्सिस है उससे 70 सेंटीमीटर दूर है. हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है उससे 60 सेंटीमीटर दूर है और वर्टिकल एक्सिस से जो वर्टिकल एक्सिस है या वर्टिकल बाउंड्री है उससे क्या है, हॉरिजॉन्टल बाउंड्री और वर्टिकल बाउंड्री उससे 60 और 70 सेंटीमीटर दूर है. तो क्या हम इस तरह से इस पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल. हम एक पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन कैसे करेंगे कि वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल
और वर्टिकल एक्सिस से कितने सेंटीमीटर पर है या कितने डिस्टेंस पर है, उससे हम क्या करेंगे, एक पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, एक पोजीशन को लोकेट करेंगे, एक पॉइंट को लोकेट करेंगे, उसकी पोजीशन को बताएंगे, ठीक है। और उसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स। हम क्या करते हैं, पॉइंट की पोजीशन को किससे बताते हैं, उसके कोऑर्डिनेट से बताते हैं, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनानी पड़ेगी, ठीक है। हम बनाते हैं, हम क्या करते हैं, अपनी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होती है, हमारी एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, वाई वाई, ये हमारी वाई एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या है, हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्लियर। अब कोऑर्डिनेट्स पर आते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। अब कोऑर्डिनेट्स कैसे डिफाइन करते हैं, ये तो समझ आया हमें कि हमें अगर लोकेशन बतानी है तो हम कैसे बताएंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस से डिस्टेंस से हम क्या बताएंगे, एक पॉइंट की लोकेशन को बताएंगे। पर एग्जैक्टली कैसे बताएंगे वो बताएगा हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या, कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे, एक पॉइंट की लोकेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखो जैसे मैंने बताया लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट में, वैसे ही हम क्या करेंगे, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को बताएंगे। जैसे अगर एक पॉइंट मैंने यहां बना दिया, ठीक है, अब मुझे इसकी पोजीशन बतानी है तो मैं कैसे बताऊंगा, पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस में डिस्टेंसेस प्लॉट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वर्टिकल एक्सिस में लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब ये डिस्टेंस देखते हैं, अगर मैं इसको यहां से मीट करूं और यहां से हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मीट करूं, तो ये पॉइंट, ये इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे एक्स एक्सिस में कितना चलना पड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 चलना पड़ा, और वर्टिकल एक्सिस में कितना चलना पड़ा, 8। तो इसकी पोजीशन में कैसे डिफाइन करूंगा, 7, 8। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस का डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कितना चलना पड़ा, फिर वर्टिकल एक्सिस में कितना चलना पड़ा। क्लियर हो ना। तो उससे क्या पता चलेगा, मुझे इस पॉइंट की पोजीशन पता चलेगी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। ये हमारे क्या है, इस पॉइंट के, सपोज ये पॉइंट ए है तो ए पॉइंट के क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। इसमें जो एक्स पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, और जो वाई वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं इन द प्लेन। एक प्लेन में एक पॉइंट की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। तो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें तुम यही सीखोगे कि एक पॉइंट की पोजीशन को कैसे लोकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखेंगे। या तो हमें क्या गिवन होगा, हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, हमें पॉइंट प्लॉट करना होगा, या हमें पॉइंट गिवन होगा, हमें कोऑर्डिनेट्स बनाना होंगे। ठीक है। तो इस तरह की क्या है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज।